हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ईडियम एंड फ्रेज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको ईडियम के सिमिलर मीनिंग ऑप्शंस में से चूज करना है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन में ईडियम है टू एड फ्यूल टू द फायर, जिसका मतलब होता है दोस्तों आग में घी डालना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी बात को या फिर किसी मुद्दे को भड़काना। तो उसी प्रकार देखिए, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसमें कि ऑप्शन डी देखिए आपको दिया हुआ है कि टू एग्रीवेट सम मैटर, यानी कि किसी मुद्दे को या फिर बात को भड़काना। तो ये जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है, और आपको एक वर्ड दिया हुआ है हम्बल। तो हम्बल का दोस्तों मतलब क्या होता है? तो हम्बल का मतलब होता है नम्र स्वभाव, या फिर विनीत आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चार ऑप्शंस आपके पास में है, प्राउड, स्वीट, बोल्ड या फिर मोडेस्ट। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोडेस्ट। देखिए, जिस प्रकार हम्बल मतलब होता है नम्र या फिर विनम्र, उसी प्रकार जो है आपके मोडेस्ट का मतलब भी हो जाता है विनीत या फिर नम्र स्वभाव। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए दोस्तों, प्राउड मतलब क्या होता है? तो प्राउड मतलब हो जाता है आपके यहाँ पर गर्व। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्राउड यानी कि गर्व। स्वीट मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं कि स्वीट मतलब होता है आपके एक तरीके से प्यारा, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मीठा। ठीक है ना, चलिए। और बाकी अगर बोल्ड को लेकर बात करें तो बोल्ड मतलब हो जाता है आपके निर्भीक। जो व्यक्ति निर्भीक हो उसके लिए बोला जाता है बोल्ड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर फिलर्स का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि सेंटेंस है आपके पास में कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मोनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सेंटेंस को समझ करके ये चेक करना है कि फिल इन द ब्लैंक में जो है क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन समझना है। तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, प्रेजेंट, रिपेयर, मेंटेन या फिर रिलीज। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखें और इसके भाव को समझें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेंटेन आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी, यानी कि कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना। मेंटेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना। तो कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना जो है हर भारतीय की जिम्मेदारी है या फिर ड्यूटी है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को लेकर अगर बात करें तो देखिए प्रेजेंट यानी कि हो जाता है प्रस्तुत करना, तो ये तो यहाँ पे आ नहीं सकता। रिपेयर मतलब होता है आपके मरम्मत करना, और रिलीज मतलब हो जाता है आपके मुक्त करना। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सूटेबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो यहाँ पर जो है आपको विलोम शब्द बताना है, यानी कि एंटोनियम चूज करना है। और आपको यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है नेग्लेक्ट। ठीक है, तो नेग्लेक्ट मतलब हो जाता है दोस्तों आपके, हम बोलते हैं ना कि बेपरवाही करना या फिर जो है नजरअंदाज करना। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेपरवाही करना, बेपरवाही करना। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नजरअंदाज कर देना। अब देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, टेस्ट, केयर, विश या फिर मॉक। तो जिस प्रकार नेग्लेक्ट मतलब होता है बेपरवाही करना, उसी प्रकार केयर इसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा। तो केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, केयर करना हम बोलते हैं ना कि केयर करना या फिर जो है देखभाल करना। तो यहाँ पर जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा केयर। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए टेस्ट मतलब होता है स्वाद। ठीक है, विश यानी कि होता है इच्छा, और मॉक, देखिए मॉक एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो इसको समझ लीजिए। तो मॉक मतलब होता है दोस्तों उपहास करना। ठीक है, यानी कि हंसी मजाक करना या फिर जो है उपहास करना आप इसको बोलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर आपको दोस्तों सेंटेंस में जो है
ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है, यानी कि स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास में सेंटेंस है कि सी इज कैपेबल टू डू बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो है कहाँ एरर है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस सेंटेंस को देखें ना, तो यहाँ पर जो है टू डू बेटर की जगह पर, यानी कि ये जो आपको टू डू बेटर दिया हुआ है ना, ठीक है, इसकी जगह पर दोस्तों आपके आ जाएगा ऑफ डूइंग बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ डूइंग बेटर क्यों आएगा? तो देखिए दोस्तों, कैपेबल के बाद में जो है ऑफ प्रीपोजिशन को यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैपेबल वर्ड है ना, तो इसके बाद में आपके ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन को चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू की जगह पे क्या हो जाएगा? तो डू की जगह पे डूइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू डू बेटर, जिसकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा? तो टू डू बेटर की जगह पे आएगा आपके यहाँ पे ऑफ डूइंग बेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर भी देखिए आपको एंटोनियम ही चूज करना है, और आपको वर्ड दिया हुआ है इस बार अप्रोच। तो अप्रोच वर्ड के लिए विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों अप्रोच मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से निकट आना। ठीक है, निकट आना हम बोलते हैं ना, अप्रोच लगाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अप्रोच यानी कि निकट आना। तो अब देखिए चार ऑप्शन है, रीच, मीट, नियर या फिर अवॉइड। तो जिस प्रकार अप्रोच यानी कि निकट आना होता है, उसी प्रकार से दोस्तों आपके अवॉइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो अवॉइड यानी कि एक तरीके से वर्जित करना या फिर दूर जाना। ठीक है, दूर जाना या फिर नजरअंदाज करना, या आप बोल सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए रीच मतलब क्या होता है? तो रीच मतलब होता है एक तरीके से पहुंचना। ठीक है, मीट यानी होता है मिलना, और नियर यानी कि होता है पास में या फिर नजदीक। ये क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर दोस्तों आपको स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको जो है सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर को चेक करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आपके पास सेंटेंस है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर देखिए इसमें एरर कहाँ पर है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैज या हैव के बाद में जो भी वर्ब की फॉर्म आती है वो आपके थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑलवेज बिलीव की जगह पे क्या हो जाएगा? तो ऑलवेज बिलीव की जगह यहाँ पर आपका ऑलवेज बिलीव्ड होगा। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शंस में कि इसके जो है पहले ही पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलवेज के बाद में जो है बिलीव की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि आपके हो जाएगी बिलीव्ड। तो फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर बात समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है, और आपको एक वर्ड दिया हुआ है एपीज। तो दोस्तों इस एपीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपके शांत करना। ठीक है, यानी कि शांत कर देना। तो जिस प्रकार एपीज का मीनिंग होता है शांत करना, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि ऑप्शंस में इसके लिए कौन सा मीनिंग राइट होगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इरिटेट, एक्साइट, वर्शन या फिर पैसिफाई। तो जिस प्रकार एपीज यानी कि शांत करना, उसी प्रकार से पैसिफाई मतलब हो जाता है एक तरीके से शांत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो एक्साइट मतलब हम बोलते हैं ना एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना। ठीक है, या फिर एक्साइट के लिए आप बोल सकते हो उत्तेजित करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइट का हो जाएगा उत्तेजित कर देना। और उसी प्रकार से देखा जाए इरिटेट, तो इरिटेट मतलब हो जाता है एक तरीके से उकसा देना। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ उकसाना। हम बोलते हैं ना इरिटेट मत करो। ठीक है, और वर्स्ट यानी कि जैसा कि हम जानते ही हैं खराब करना। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी हो जाएगा खराब। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है फिलर्स का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले जो है हम सेंटेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि मदर ट्राइड टू डैश द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर ए टॉय। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में से क्या आ सकता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन जिसमें कि आपको दिया हुआ है डिस्टर्ब,
तो डिस्टर्ब मतलब परेशान करना होता है, तो ये तो यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो कि आपको दिया हुआ है अब्जॉर्ब। ठीक है, तो एब्जॉर्ब मतलब होता है एक तरीके से सोख लेना, तो ये भी यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अट्रैक्ट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो अट्रैक्ट मतलब होता है एक तरीके से आकर्षित करना, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए जब बच्चा खिलौने के लिए रोएगा तो उसको माँ आकर्षित थोड़ी करेगी उस ओर, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जिसमें कि आपको दिया हुआ है डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है विचलित करना। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है विचलित कर देना। ठीक है, यानी कि जब बच्चे ने खिलौने की ओर देख करके उसके लिए रोना शुरू किया तो उसकी माँ ने जो है उसका ध्यान विचलित कर दिया। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है आपको एक इडियम दिया हुआ है, और इसके लिए जो है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है कि इस इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। तो देखिए इडियम क्या है, तो इडियम दिया हुआ है कि चेंज फॉर द बेटर। तो देखिए दोस्तों चेंज फॉर द बेटर ये जो है आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया इडियम है, और इसका मीनिंग होता है आपके स्थिति में सुधार होना। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन होती है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना, तो इसके लिए हम लिख देंगे स्थिति में सुधार। ठीक है, हिंदी मीनिंग को आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अब काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों को सीखने में। अब देखिए दोस्तों चार ऑप्शंस आपके पास हैं, और जैसा कि हम लोगों ने ईडियम का मीनिंग समझा उसी प्रकार से आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि स्थिति में सुधार होना, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस है कि अंडर फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स। ठीक है, तो एक तरीके से जो हम बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, तो उसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शंस जिसमें कि आपको पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है नेपोटिज्म। ठीक है, और आजकल ये वर्ड आप लोगों ने काफी सुना होगा। ठीक है, तो नेपोटिज्म जो है यहाँ पर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा, और नेपोटिज्म का हिंदी मीनिंग हो जाता है एक तरीके से भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को प्राथमिकता देना। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात की जाए तो देखिए दोस्तों नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म का मतलब हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नेक्रिज्म। ठीक है, तो नेक्रिज्म मतलब हो जाता है एक तरीके से अहंकार। ठीक है, और डेस्पोटिज्म यानी कि क्या होता है, तो डेस्पोटिज्म यानी कि होता है एक तरीके से तानाशाही। तो आई होप कि आप लोगों को सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर जो है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये भी फिलर्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए आपको जो है सेंटेंस के सेंस को समझ करके जो है बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलअप होगा। तो देखिए सेंटेंस है कि दीज डिस्काउंट कूपन्स आर डैश फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो देखिए दोस्तों जो डिस्काउंट कूपन है वो आपके एक मतलब कि 6 महीने के लिए हैं। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं अटेस्टेड। ठीक है, तो अटेस्टेड मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब अटेस्ट करना, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर आपके। टेस्टेड, तो टेस्ट यानी कि चखना होता है, तो आप कूपन्स को चखोगे थोड़ी, तो ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, सॉलिड यानी होता है कठोर, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इसका तो कोई आने का तुक ही नहीं बनता। अब देखिए ऑप्शन सी जिसमें कि आपको दिया हुआ वैलिड, वैलिड यानी कि होता है वैध। ठीक है, यानी कि इतने टाइम तक वैलिड है हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि दीज डिस्काउंट कूपन्स आर वैलिड फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, यानी कि जो डिस्काउंट कूपन है वो जिस दिन डेट इशू की गई है उसके 6 महीने बाद तक वैध है, यानी कि वैलिड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसमें जो है आप लोगों को दोस्तों एंटोनियम बताना है, और आपको एक वर्ड दिया हुआ है परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट जिसका मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको एंटोनियम बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से एंटोनियम क्या होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।